इम्तिहान का वक्त खत्म होने के बाद आपने क्या किया? मैं सीधे घर गई। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाई। कहीं आपको इस बात का दुख तो नहीं था कि बाकी सवालों के जवाब आपको आते ही नहीं थे? मुझे आते थे। हम कैसे मान लें? माय लॉर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारती को एक गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया। बहस इस बात की है कि उसे बदलने में कितना वक्त लगा। मिस्टर चंद्रशेखर, जो उस समय कमरे में एक इन्विजिलेटर की हैसियत से मौजूद थे, इस काम को 10 साल से बाखूबी निभा रहे हैं। उनके हिसाब से अब पर्चा बदलने में केवल 1 मिनट या शायद उससे कम लगा हो। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि क्वेश्चन पेपर्स बांटने में गलती हुई थी, लेकिन उसे बदलने में कितना वक्त लगा यह पता लगाना बहुत मुश्किल था। लिहाजा भारती सुब्रमण्यम की पिटीशन को खारिज कर दिया गया। मिस्टर नायडू, इस केस में कोई दम नहीं था, आप ऐसे ही। कुछ दिनों बाद एपीएमसी के एग्जाम का रिजल्ट आया। देख लिया ना तो मारे जाएंगे। और वैसे भी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नाइट शो देख कर आ रहा हूँ। तुम्हारे कमरे की रोशनी जली देखी तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छी फिल्म है, तुम्हें साथ चलना चाहिए था। क्या बात कर रहे हो विनोद, 4 महीने में मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। गुंटूर की शुगर फैक्ट्री के मैनेजर सुब्रमण्यम की इकलौती बेटी भारती का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विनोद से रिश्ता 1 साल पहले शुरू हुआ। लेकिन इन दिनों भारती अपने मेडिकल एग्जाम की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि विनोद के लिए भी समय निकालना उसके लिए मुश्किल था। अच्छा ठीक है, कल शाम को 4 बजे वहीं पर। लेकिन याद रखो, अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुई ना तो तुम्हारी सूरत तो कभी नहीं देखूंगी। ठीक है, तुम्हारे प्यार के लिए इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूं। जाओ। भारती, कुछ खा ले। नहीं। देख, खाली पेट दिमाग कम काम करता है। मैं ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ अम्मा। आप हो ना घर में एक होनहार डॉक्टर। रोल नंबर रख लिया तूने? हाँ। और वो पेन एक आध फालतू रख लेना। हाँ अप्पा, सब कुछ रख लिया, आप जल्दी करो बस। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। तो चले? और नाश्ता? नहीं अम्मा, भूख नहीं है। चल चल चलिए अप्पा जल्दी। हे भगवान, इसका पर्चा अच्छा करवा देना। अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो लगना ही चाहिए, हर एग्जाम से पहले लगता है, पर मुझे यकीन है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। तुम्हारे भगवान को भी रिश्वत दे आया हूँ। ये लो प्रसाद और हौसला रखो। विनोद, तुमने मेरे लिए प्रार्थना की? कौन सी नई बात है भारती, पिछले कई महीनों से रोज कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सुनो, शाम को एग्जाम खत्म होने की खुशी में पिक्चर देखने चलेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक 10 बजे शुरू करना और 1 बजे खत्म। किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि पेपर 4 तरह के हैं, सीरीज ए, बी, सी। आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल के एंट्रेंस एग्जाम के दौरान हर कैंडिडेट को अलग अलग सीरीज यानी ए, बी, सी या डी का क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, जो कि रोल नंबर या सीट के हिसाब से पहले ही तय होता था। नकल रोकने के लिए हर पेपर में अलग अलग सवाल थे। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड। मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस एग्जाम में आपका मैं इन्विजिलेटर। ओके? यस सर। वेरी गुड। तो टाइम है, आप लोग मुझे मदद खिला लीजिए।
साइन कीजिए। थैंक यू। आपका रोल नंबर C14161, भारती सुब्रमण्यम। ओके। ओह, मुझसे ये तो गलती हो गई। आपको डीसी से क्वेश्चन पेपर देना था। क्या मतलब? कोई बात नहीं, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, आप रुकिए। सर लेकिन सुनो, भास्कर साहब, इसको साथ में हूँ। सर प्लीज जल्दी कीजिए सर, पहले ही आधा घंटा हो गया है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाके बैठिए अपनी सीट पर। लेकिन सर वो मैं देता हूँ ना आपको क्वेश्चन पेपर, बैठिए आप। ये लीजिए। सर, ये है डीसीएस का पेपर, ये है आपका क्वेश्चन पेपर, जाइए बैठिए। सर, वो गलती से गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया था। देना था डी सीरीज का और दे दिया ए सीरीज का। क्या करें सर, ये तो वेस्ट हो गया पेपर, फाड़ दें से। हाँ सर, चलिए जल्दी कीजिए, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। सही क्वेश्चन पेपर दीजिए। सर बस दीजिए सर। तो दीजिए। सर बस आप पहले सबसे लीजिए सर। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। सर मैंने देर से भी तो शुरू किया था सर। आप मेरा समय बर्बाद कर रही हैं, छोड़िए इसे। सर प्लीज सर सर सर। सर, पूरे 26 हैं सर, और ये अटेंडेंस शीट, सबके सिग्नेचर बराबर है। उस लड़की का क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एक्स्ट्रा टाइम मांग रही थी। तो सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए आज मेरी बीवी आ रही है, 2:30 बजे उसकी गाड़ी स्टेशन पहुंच जाएगी। मैंने रिपोर्ट बना दी है। उस लड़की के बारे में क्या लिखा है? सर कुछ लिख के बात बढ़ाने वाली बात थी। हाँ, मैंने इतना जरूर लिख दिया इसमें कि मेरी गलती से क्वेश्चन पेपर खराब हो गया। अपनी बीवी से बहुत डरते हो। एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया। अरे उस लड़की के करियर का मामला था। अरे छोड़िए ना सर, अगले साल फिल्म दान दे देगी। मैं चलता हूँ सर, मुझे बहुत देर होती है। ओके सर। भारती, अरे ये किताबें क्यों फाड़ दी? क्या हुआ बेटे? इम्तिहान ठीक नहीं हुआ क्या? अप्पा, अप्पा, मैं पेपर पूरा नहीं कर पाई अप्पा। अप्पा उन्होंने मुझे पूरा समय नहीं दिया। तो ये कैसे हो सकता है? बेटे समय तो सबको बराबर मिलता है। नहीं अप्पा, मैंने उनसे बहुत मेहनत की अप्पा, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे गलत क्वेश्चन पेपर दिया अप्पा, और फिर उसे बहुत देर बाद बदला। अप्पा मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया।
अब्बा रो क्यों रही है? अम्मा अम्मा मैं पेपर पूरा नहीं कर पाई, अब मेरा एडमिशन कभी नहीं होगा। अरे परवाह नहीं, अगले साल हो जाएगी। इतनी सी बात के लिए कोई रोता है? हाँ? भारती, मैं बहुत दुखी हूँ विनोद, मेरा मन तुमसे मिलने को बहुत चाह रहा था, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। चलो शुक्र है भगवान का, कम से कम दुख में तो याद किया। मजाक छोड़ो विनोद और मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है आज एग्जाम देते वक्त अभी तक सोई नहीं। आप भी तो जाग रहे हैं अब्बा। मुझे तेरी चिंता है, तेरे इम्तिहान के बारे में सोच रहा था। अब्बा मुझ में और हिम्मत नहीं कि मैं एक और साल वैसे ही पढ़ सकूं। अब्बा मैं पागल हो जाऊंगी। समझ सकता हूं। मैंने फैसला किया है कि सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल को एक चिट्ठी लिखते हैं, देखते हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं। अच्छा अब तू सो जा, ज्यादा फिक्र मत कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। विनोद अब तुम जाओ। पहले बताओ कि अप्पा किस बारे में बात कर रहे थे? विनोद मुझे गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया और फिर उसे बदलने में मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाई विनोद। अगले ही दिन भारती के पिता ने मेडिकल काउंसिल के कन्वीनर को एक चिट्ठी भेजी, लेकिन जब 3 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आया तो भारती ने खुद काउंसिल मेंबर से मिलने का फैसला किया। आप रुकिए, अभी हमारी कंपनी में सब मीटिंग है। बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की है सर। उस दिन भी शोर मचाया और देखिए आज भी यहाँ तक पहुँच गई। पर क्या ये सच है कि उस लड़के को जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो गलत था? हाँ, लेकिन उसको बदल कर देने में मुझे कुछ ही क्षण लगे, 1 मिनट से भी कम। क्यों मिस्टर भास्कर? जी हाँ सर। जी हाँ सर। खैर, अब वो लड़की यहाँ आ गई है तो उसे क्या जवाब दे? जवाब? क्या बात कर रहे हैं मिस्टर नायडू? पहले ही हमारा कितना वक्त बर्बाद हो चुका है, और ऐसे अगर हम हर शिकायत का जवाब देने लगे ना तो फिर तो हो चुका है हमारा काम। राव साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इस एंट्रेंस एग्जाम को तो मजाक बनाकर रख छोड़ा है इन लोगों ने। भाई मेरा विचार तो यह है कि उसको छोड़िए और अपना काम कीजिए बस। मेरा भी सर। जी मैं भी यही सोचता हूँ। वेल तो ठीक है फिर, मीटिंग इज ओवर। चलिए हम सब साथ में लंच लेते हैं। छोड़िए ना सर, लंच के लिए देर हो रही है। सब मेरी बात सुनिए सब प्लीज, सब मेरी बात सुनिए सब प्लीज, सब एक मिनट सब प्लीज सब। क्या जरूरत थी वहां जाने की? और क्यों कर रही हो तुम ये सब? विनोद, वो लोग कम से कम मुझसे बात तो कर सकते थे ना? क्यों करते हो तुमसे बात? तुम्हारे जैसे सैकड़ों जाते हैं उनके पास रोज। तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं चुपचाप इस नाइंसाफी को बर्दाश्त कर लूं? तो तुम क्या चाहती हो? निकल जाओ बंदूक लेकर उन सबको मारने के लिए। मन तो यही करता है। भारती तुम तो राई का पहाड़ बना रही हो। नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है। अरे नाइंसाफी हुई है तो जाओ कोर्ट में केस करो उनके ऊपर। क्या हुआ? क्या देख रही हो ऐसे? पहली बार तुमने काम का ताना मारा है। अब तो मैं इस केस को अदालत में ही लेकर जाऊंगी। Are you mad? तुम करना क्या चाहती हो भारती? देखो मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं, और अब एक बात मैं तुम्हें साफ बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इस बेवकूफी में नहीं हूं। थैंक्स। पर अब शायद
मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है। देखिए, आपके इस केस में कोई दम नहीं है और फिर आप चाहती हैं कि आपके इस केस के लिए मैं अपना मजाक उड़वाऊं? आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। नो प्रूफ एट ऑल। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मैंने कितने महीने इस एग्जाम की तैयारी की और आप चाहती हैं कि एक इन्विजिलेटर की लापरवाही से हुए नुकसान को मैं भूल जाऊं? ऐसा भी तो हो सकता था कि आप अपना पेपर पूरा भी करती, उसके बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं होता। वो बात दूसरी होती। कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो होती कि मुझे एक मौका दिया गया, पर अभी तो वो भी नहीं हुआ। मैडम, हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। चलिए, मैं एक केस ले लेती हूँ। भारती के बार बार विनती करने पर आखिर उसके वकील ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। उधर चंद्रशेखर और मेडिकल काउंसिल के कन्वीनर नायडू को कोर्ट से समन्स मिले। बस इसी की कमी थी। अगर उस वक्त जवाब दे देते तो शायद ये नौबत ना आती। क्या जवाब दे देते? क्या आपसे गलती हो गई थी? भारती जी, आप आइए, आपके लिए मेडिकल कॉलेज में हमने सीट रिजर्व रख छोड़ी है, हैं? आप आइए और आपका सारा खर्चा भी हम उठाएंगे। मिस्टर राव, तानों के बिना भी हमारा काम चल सकता है, प्लीज। वैसे सर, मैंने एक वकील से बात की है, उसके हिसाब से इस केस में कोई दम नहीं है। वो लोग कोई सबूत पेश नहीं कर पाएंगे। कैसा सबूत मिस्टर चंद्रशेखर? साबित तो हमें करना है कि वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा था कि आप सच कह रहे हैं। वैसे वो क्वेश्चन पेपर कहाँ है जो गलती से उसे दे दिया गया था? जी वो तो हमने फाड़ दिए। क्यों? जी वो खराब हो गया था और हमें लगा कि अगर वो होता तो हम ये साबित कर सकते थे कि वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ था। आखिर उसने कितने सवालों का जवाब दिया होगा? खैर, नाउ जस्ट रिमेंबर, अदालत में हमें सिर्फ यही कहना है कि उस लड़की के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं हुई है। ओके? जी। इम्तिहान का वक्त खत्म होने के बाद आपने क्या किया? मैं सीधे घर गई। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाई। कहीं आपको इस बात का दुख तो नहीं था कि बाकी सवालों के जवाब आपको आते ही नहीं थे? मुझे आते थे। हम कैसे मान लें? माय लॉर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारती को एक गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया। बहस इस बात की है कि उसे बदलने में कितना वक्त लगा। मिस्टर चंद्रशेखर, जो उस समय कमरे में एक इन्विजिलेटर की हैसियत से मौजूद थे, इस काम को 10 साल से बाखूबी निभा रहे हैं। उनके हिसाब से अब पर्चा बदलने में केवल 1 मिनट या शायद उससे कम लगा हो। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि क्वेश्चन पेपर्स बांटने में गलती हुई थी, लेकिन उसे बदलने में कितना वक्त लगा यह पता लगाना बहुत मुश्किल था। लिहाजा भारती सुब्रमण्यम की पिटीशन को खारिज कर दिया गया। मिस्टर नायडू, इस केस में कोई दम नहीं था। आप ऐसे ही। कुछ दिनों बाद एपीएमसी के एग्जाम का रिजल्ट आया और भारती ने अपना पेपर बाहर निकलवा लिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो भारती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे केस में कोई दम नहीं है। पक्के तौर से कुछ भी कहना मुश्किल था। लेकिन मैं कुछ पक्के तौर पे कह सकती हूँ। बोलो। मेरा रिजल्ट आ गया और ये है मेरा पेपर। मुझे 200 में से 162 मार्क्स मिले। मैं सिर्फ 170 क्वेश्चंस का आंसर दे पाई थी और 169 मार्क्स वालों का एडमिशन हो गया। तो क्या आप अब भी यही कहेंगी कि इस केस में कोई दम नहीं? भारती के आंसर शीट के बिना पर वकील ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की। भारती ने 170 सवालों के जवाब दिए, जिसमें उसे 162 अंक मिले और 169 मार्क्स लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। योर लॉर्डशिप, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर भारती को पूरा समय मिला होता, उसने पूरे सवालों का जवाब दिया होता, तो क्या भारती को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता? यह अदालत मानती है कि भारती सुब्रमण्यम के साथ नाइंसाफी हुई है, लिहाजा भारती सुब्रमण्यम को राहत मिलनी चाहिए
और मैक्सिमम मार्क्स 200 की जगह उन्हें मैक्सिमम मार्क्स 170 के लिए अंक दिए जाए। अदालत के इस फैसले के कारण भारती का एग्रीगेट 94% हो गया और उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। लेकिन अदालत ने चंद्रशेखर और भास्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। विनोद, तुम? नई मोटरसाइकिल ली है, सोचा तो मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। मौका भी अच्छा है तुमसे माफी मांगने का। तुम मुझे माफ कर सकती हो भारती? रास्ते में सोचूंगी। और विनोद, अगर शाम को तुम मुझे फिल्म दिखा रहे हो ना, तो चांस ज्यादा है।